Hello. In the last lecture we saw guild socialism क्या रहता guild socialism क्या रहता which is basically functional representation to parliament, that every guild will have its representative in parliament, and there will be industrial democracy whereby workers will be in management, workers will be owners. If they are owners, there will be no wages, they will have a lot of profit, right? In the जो अगला इवोल्यूशन हुआ या फिर अगला टाइप का जो इवोल्यूशन हुआ मार्क्सिज्म में, इट इज फेबियनिज्म। ठीक है, फेबियनिज्म। फेबियनिज्म का मतलब क्या है? अगेन गो बैक टू आइडिया ऑफ इट। फेबियनिज्म, कोर वर्ड क्या है इसका? फेबियन। फेबियन कौन था? ठीक है, फेबियनिज्म जो आइडिया आया या फिर फेबियन सोसाइटी का जो आइडिया आया कम्स फ्रॉम रोमन जनरल कॉल फेबियस। फेबियस एक रोमन जनरल था, उसका एक मैक्सिम था, उसका एक डिक्टम था, जहां पे वो बोलता है कि स्ट्राइक स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट, राइट? एक तो आप बार बार मार सकते या फिर आप एक बार मार के खेल खत्म कर सकते। इसकी बात करता फेबियस। दिस इज द कोर आइडिया ऑफ फेबियनिज्म। ठीक है, कोर आइडिया ऑफ फेबियनिज्म। ये लोग क्या बोलते हैं कि सोशलिज्म तो लाना है, पर सोशलिज्म शुड बी पीसफुल एंड ग्रेजुअल। ठीक है, आयन को हॉट करना है पहले, और फिर एक बार आयन हॉट हो गया के बाद उस पर हथौड़ा कब मारेंगे? जो आइडियाज है सोशलिज्म के, दे विल बी परमिएटेड थ्रू द सोसाइटी। एक बार वो आइडियाज पूरे सोसाइटी में आ गए, फिर सोशलिज्म लाना काफी इजी हो जाएगा, ऐसा बोलते फेबियनिज्म वाले। ठीक, अगेन दिस आइडिया इज ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दिस आइडिया इज ऑल्सो ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अगर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की ये बात करेंगे, एक्टिवली व्हाट दिस पीपल विल टॉक अबाउट, दिस पीपल विल टॉक अबाउट type of socialism which comes due to democracy, which comes democratic way. So जो फेबियनिज्म है, it is a peaceful and gradual type of socialism. It is peaceful and it is gradual. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाले बिलीव इन क्लास हार्मनी। ठीक, दे बिलीव इन क्लास हार्मनी एंड दे, उनका जो कोर आइडिया जो है, इट इज फेबियनिज्म। फेबियनिज्म का मतलब क्या है? टू स्ट्राइक द आयन व्हेन इट इज हॉटेस्ट। सोशलिज्म, when ideas of socialism are permeated through society, तो ये जो स्ट्रेटेजी का नाम है, ये स्ट्रेटेजी वो यूज करते हैं, परमिशियन स्ट्रेटेजी। परमिशियन स्ट्रेटेजी, ideas of socialism should be permeated through whole of society, then only we will get socialism। ठीक है, that is diffusion of ideas making socialism a common sense, a common sense। Try to understand it with ideas of ग्रामजी। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ आइडिया क्या है? डिफ्यूजन ऑफ आइडिया रहेगा वॉर ऑफ पोजिशन, मेकिंग सोशलिज्म अ कॉमन सेंस, इट इज वॉर ऑफ मनूवर। Permeation strategy is nothing but war of position and war of maneuver. You can write this interlinkage. What these people are trying to do, they are trying to make socialism a common sense. They are trying to diffuse idea of socialism to society so that it becomes common sense। ठीक है, how this is different from Marxism?
सबसे पहले तो वायलेंस का ये लोग बात नहीं करेंगे, ये बोलेंगे कि वायलेंस इज नॉट अलाउड, ठीक है। दूसरा जो आइडिया है इनका, विल से क्लास जो स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल इज नॉट देयर, क्लास स्ट्रगल इज नॉट देयर, दे डोंट सपोर्ट क्लास स्ट्रगल, ठीक। जो तीसरा इनका आइडिया है या फिर तीसरा जो इनका व्यू है, दैट फेबियनिज्म फेबियनिज्म इज अगेंस्ट फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट है ये, इट इज नॉट अगेंस्ट कैपिटलिज्म, नॉट अगेंस्ट कैपिटलिज्म। जो फेबिनिज्म वाले हैं इनका जो मेन कंसर्न था, इट वाज टू नेशनलाइज द लैंड, ठीक। इनका जो मेन कंसर्न था, इट वाज नेशनलाइज द लैंड, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड की ये बात करते हैं, ठीक। दिस इज डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिज्म एंड फेबिनिज्म, ठीक है। दे सीक टू नेशनलाइज लैंड, they are not against capitalism, they are against feudalism, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड इनका कोर कंसर्न है या फिर एक मेन डिमांड है। जो चौथा आइडिया है, चौथा जो फीचर है फेमिनिज्म का, इट इज लेड बाय इट इज लेड बाय मिडिल क्लास, इट इज लेड बाय मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या करेंगे, मिडिल क्लास विल कैप्चर सिविल सोसाइटी, मिडिल क्लास विल कैप्चर सिविल सोसाइटी, कैप्चरिंग सिविल सोसाइटी they will follow permeation strategy, make socialism a common sense, right? दिस इज फेमिनिज्म। काफी सिंपल है समझने को, क्या मतलब, अगेन ग्रामजियन सेंस में इसको समझो तो काफी यूज हो जाता है। ग्रामजी क्या बोलता, वॉर ऑफ पोजिशन देन वॉर ऑफ मनवर। व्हाट डज फेबियनिज्म पीपल से, स्ट्राइक एन आयन इज हॉटेस्ट, डिफ्यूज आइडिया ऑफ सोशलिज्म, मेकिंग सोशलिज्म कॉमन सेंस, राइट? ओके, सो दिस वाज फेबियनिज्म। फेबियनिज्म के जो इन्फ्लुएंस थे, दो इन्फ्लुएंस थे, एक जेएस मिल था और दूसरा था आइडियाज ऑफ लास्की, ठीक है। जेएस मिल वी हैव स्टडीड, लास्की वी विल स्टडी इन थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है। लास्की वी विल स्टडी इन थ्योरी ऑफ स्टेट, जब प्लूरलिस्टिक स्टेट की बात करेंगे देन वी विल स्टडी लास्की। अभी तो ठीक है, अभी मतलब बस समझ लो कि लास्की का इन्फ्लुएंस था फेमिनिज्म पे, और इसका रिलेवेंस कहाँ पे है फेमिनिज्म का, इसका रिलेवेंस है नेहरूवियन मिक्स्ड स्टेट में। नेहरू का जो स्टेट था या फिर नेहरू की जो स्टेट पॉलिसी पॉलिसी थी, इट वाज बेसिकली फेमिनिज्म। नेहरू का जो गोल था, इट वाज टू ब्रिंग सोशलिज्म, बट रिवॉल्यूशन इन इंडिया रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ही वेंट विथ फेमिनिज्म। नेहरू वाज बेसिकली फेमिनिज्म, एक्चुअली नेहरू वाज अ स्टूडेंट ऑफ लास्की, that is why Nehru was very much drawn towards feminism. This was feminism, right? We have finished socialism in toto. Socialism we have finished. We have covered every type of socialism before Marx, after Marx. After Marx, we are going after Marx. By after Marx, I mean revisionism, syndicalism, guild socialism, and feminism. Fabianism, right? Okay. जो एक कंसेप्ट रह गया वो अभी पढ़ेंगे, इट वाज डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म एंड रिवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म। दिस वाज अ थिंग दैट वाज मिस्ड बाय मी, भी खत्म कर देंगे। इवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म एंड रिवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म मतलब क्या, इवोल्यूशन क्या, इवोल्यूशन मतलब चेंजेस जो होंगे वो धीरे धीरे होंगे, पीस मिल चेंज होगा, चेंज विल बी पीस मिल। और रिवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म में चेंज कैसे होगा, होलसेल चेंज होगा, ठीक।
इवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म क्या बोलता, जो क्लास स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल इज नॉट सर्टन, क्लास स्ट्रगल कैन बी रिकनसाइल्ड। रिवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म से ऑन एंटागोनिस्टिक antagonistic interests and antagonistic view of classes. Classes will eventually fight each other. Evolutionary capitalism will compromise with capitalistic class. Revolutionary capitalism बोलता है कि compromise is not possible. Compromise not possible. Evolutionary capitalism में जो revolution होगा, it will be through democracy and it will be through violence in revolutionary में. ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं देके समझाऊंगा इवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म के, इवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म का एग्जाम्पल है रिविजनिज्म, डेमोक्रेसी का यूज है, राइट, कॉम्प्रोमाइज हो गया कैपिटलिस्ट के साथ, और पीस मिल चेंज है। दूसरा है सोशलिज्म इज ऑल्सो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, फिर इवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म। फेबियनिज्म इज ऑल्सो इवोल्यूशनरी। ऑन द अदर हैंड मार्क्सिज्म, माओइज्म एंड syndicalism, everyone who will speak of violence will be of revolutionary type of Marxism, या फिर revolutionary type of socialism. So this was socialism, right? This was socialism. Finished socialism in toto. Socialism खत्म हो चुका है. Now we'll jump to fascism and ideas of fascism. ठीक है. Thank you so much. I'll see you in the next lecture.